जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि मां जगत जननी जगदम्बा आपका परम कल्याण करे। मित्रों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कुछ 2020 के और जो लव समय बीता वो हमने देखा ही, लेकिन वर्तमान समय जो शुरू हुआ है, वर्तमान का समय यानी 2021 के कुछ विशेष शुभ मुहूर्तों के बारे में, जिनमें मैं लगातार बताऊंगा आपको, लेकिन जिनमें आज बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपसे मुंडन के मुहूर्त के बारे में, कि जो अक्सर सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ मुंडन संस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन काल से है, वैदिक परंपरा है। तो इस वैदिक परंपरा में जो शुभ मुहूर्त हैं, उन शुभ मुहूर्तों का जो है किस तरह से समावेश हो और कैसे कैसे मुहूर्त हो जिनके माध्यम से आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हो और आप अपना ये मुंडन संस्कार अपने बच्चों का कर पाए। तो आज इसी विषय में चर्चा करूंगा, जो आवश्यक मुहूर्त हैं, और ये लगभग हैं पूरा 21 फरवरी तक। तो सबसे पहले जो आवश्यक मुहूर्त हैं, जो निर्णय के रूप में है, वो प्रारंभ होता है 25 अप्रैल से। वैसे तो लोग जो नवरात्रि है, नवरात्रि में भी करते हैं अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, और उपासना अपनी अपनी है। कुछ लोग देवी की उपासना करते हैं, माँ को मानते हैं, पूजन करते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं तरीके से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार। कुछ लोग अपने कुल देवताओं के स्थान पर कोई सिद्ध पीठ देवी का स्थान है वहाँ भी करते हैं। लेकिन ये जो आवश्यक मुहूर्त होते हैं ये सभी के लिए जैसा ही होता है। वैसे ऐसा भी है कि हाँ क्षत्रिय, वैश्य, विप्र, इनके लिए भी अलग अलग बताया गया है, लेकिन नॉर्मल जो होता है तरह से सभी के लिए आप कर सकते हैं कोई भी। तो पहला मुहूर्त जो हो इस साल का 2021 का प्रारंभ हो रहा है वो है 25 अप्रैल। यह है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, रविवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है, तो इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा है 26 अप्रैल को, सोमवार का दिन है, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णमासी। तो चित्रा नक्षत्र में इसमें लेकिन समय है कि आप 12:45 के बाद करें, दोपहर में, उसके बाद ही करें। शुभ लगन में भी कर सकते हैं। साथ साथ 27 अप्रैल ये चैत्र पूर्णिमा भी है, मंगलवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, तो मिथुन लगन में। और लेकिन ध्यान रखें शनि का दान भी इसमें लिखा हुआ है, तो शनि का दान भी आपको करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त यानी मध्याह्न काल और सिंह लगन में करें। वैसे सभी कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रियों के लिए विशेष है। वैशाख कृष्ण अष्टमी यानी 4 मई को, ये मंगलवार का दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है, और सुबह 8:26 के बाद आप करें मुंडन संस्कार। अभिजीत मुहूर्त तो है मध्याह्न काल का, साथ साथ सिंह लगन में है और क्षत्रियों के लिए विशेष है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। 5 मई का है दिन बुधवार, और वैशाख कृष्ण नवमी एवं दशमी तिथि दोनों आ रही है इसमें, शतविस्तार नक्षत्र है, और दोपहर में 1:22 की बात करने का मुहूर्त है इस दिन, इसके बाद ही करना चाहिए। 8 मई का है, 8 मई 2021 दिन है शनिवार, यह है वैशाख कृष्ण द्वादशी, रेवती नक्षत्र है। इसमें जो समय दे रखा है वो है दोपहर में 2:47 से लेकर के शाम के 5:21 तक। ये वैश्यों के लिए विशेष है, इसके बाद कोई भी कर सकता है। 15 मई दिन शनिवार, वैशाख शुक्ल तृतीया, तीज, मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा में करें, और प्रातः 8 बजे के बाद, 8 बजे तक का समय है, और वैश्या नाम विशेष। 16 मई का रविवार का दिन, वैशाख शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी, पुनर्वसु नक्षत्र है। इसमें समय है 11:14 के बाद, यानी प्रातःकालीन 11:14 के बाद करें। विप्राणाम ब्राह्मण के लिए विशेष है, बाकी सभी वर्ण इसमें कर सकते हैं। 22 मई 2021 दिन शनिवार, वैशाख शुक्ल दशमी, हस्त नक्षत्र का है, और समय है दोपहर में 2:06 के बाद, वैश्या नाम विशेष,
अन्यत्र चारों वर्ण कर सकते हैं। 23 मई 2021 का समय है, दिन रविवार, वैशाख शुक्ल एकादशी। इस दिन हस्त और चित्रा दोनों नक्षत्र हैं। साथ साथ समय है अभिजीत मुहूर्त का, यानी मध्याह्न काल में, और सिंह लगन, कन्या लगन, इन दोनों लगनों में कर सकते हैं आप। अगला मुहूर्त है जी 24 मई 2021, दिन सोमवार, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, तेरस, स्वाति नक्षत्र का मुहूर्त है और 11:12 के बाद करें, और विशेषकर तो अभिजीत मुहूर्त है, मध्याह्न काल का अच्छा मुहूर्त है। अगला मुहूर्त है 2 जून का, 2 जून 2021, दिन बुधवार। ये है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी की तिथि है। सतभिषा नक्षत्र में है, लगन है सिंह एवं कन्या। कन्या एवं सिंह लगन में करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, भेद रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला मुहूर्त है 13 जून का, दिन रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और सिंह कन्या लगन का है, विप्राणाम विशेष। अगला मुहूर्त है 20 जून 2021 का समय है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे आप गंगा दशहरा भी कहते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया 13 जून का ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है, ये विशेष मुहूर्त होता है। तो 20 जून रविवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, चित्रा चित्र है, सिंह लगन का अभिजीत मुहूर्त है, कन्या लगन का भी मुहूर्त है, ब्राह्मण विशेष है, बाकी कभी कोई भी कर सकता है। 21 जून का सोमवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे आप निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन मुंडन संस्कार का अच्छा मुहूर्त है, स्वाति नक्षत्र है, सिंह लगन का है, बाकी 11:16 तक विशेष। साथ साथ इस दिन अगर गुरु दीक्षा लेनी हो तो बहुत उत्तम दिन माना जाता है। विशेष पूजा के लिए, विशेष उत्सव के लिए ये निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है, त्योहार मनाया जाता है, ये बहुत उत्तम माना जाता है। 28 जून सोमवार का दिन, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी, निष्ठा चित्र है और दोपहर का समय है, 2:17 के बाद करें, इससे पहले करने का प्रयास न करें। 29 जून का है, आषाढ़ कृष्ण पंचमी, मंगलवार, सतभिषा नक्षत्र है, सिंह लगन, मध्याह्न काल, अभिजीत मुहूर्त का समय एवं कन्या लगन। लेकिन यहां पर क्षत्रियाणाम केवलम, ये सिर्फ क्षत्रियों के लिए है। 2 जुलाई का आषाढ़ कृष्ण अष्टमी, शुक्रवार, सिंह लगन। साथ साथ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए जन्म के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार या लगन राशि के अनुसार अष्टमश चंद्रमा का परिहार जरूर देखें कि चंद्रमा अष्टम आपके कुंडली से, राशि से ना आ रहा हो। 4 जुलाई का आषाढ़ कृष्ण दशमी, रविवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र है, ये प्रातः 9:05 तक ही इसमें विधान है, विप्राणाम विशेष, ब्राह्मण के लिए विशेष है। 11 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, पुख नक्षत्र है, इसमें सिंह लगन, कन्या लगन और अभिजीत मुहूर्त, विप्राणाम विशेष। इसके बाद में नवरात्रों का विशेष दे रखा है, शारदीय नवरात्र 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का। आश्विन शुक्ल द्वितीया 8 अक्टूबर स्वाति नक्षत्र में है, यहाँ भी कन्या लगन और वृश्चिक लगन, अभिजीत मुहूर्त, धनु लगन। लेकिन ध्यान रखें चंद्रदान विशेष, चंद्रदान जरूर करना चाहिए। चंद्रमा की वजह से चावल का, शंख का आदि सफेद चीजों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, संकल्प पूर्वक। और 11 अक्टूबर है, ये आश्विन शुक्ल षष्ठी, सोमवार का दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसमें कन्या लगन, वृश्चिक लगन, अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। बाकी 2022 में पहुंच जाते हैं। यहाँ 23 जनवरी 2022 माघ कृष्ण पंचमी, रविवार। 24 जनवरी माघ कृष्ण षष्ठी, सोमवार। 24 जनवरी का माघ कृष्ण षष्ठी सोमवार का दिन है, लेकिन नक्षत्र बदल जाते हैं। 24 का हस्त नक्षत्र है, मध्याह्न काल तक, इसके बाद में चित्र लग जाता है।
11:15 के बाद। 25 जनवरी मंगलवार का भी माघ कृष्ण सप्तमी, चित्रा नक्षत्र है और यहाँ पर एकादश लगन यानी कुंभ लगन का विशेष दिया गया है। साथ साथ 28 जनवरी माघ कृष्ण एकादशी शुक्रवार का दिन। ज्येष्ठा नक्षत्र में एकादश लगन, द्वादश लगन यानी कुंभ और मीन लगन में आप कर सकते हैं। फिर है 3 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन, माघ शुक्ल तृतीया यानी गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। 6 फरवरी का है माघ शुक्ल षष्ठी यानी नवरात्रों का, गुप्त नवरात्रों का छठा दिन, रविवार का दिन है। और रेवती नक्षत्र है, साथ साथ कुंभ और मीन लगन में चंद्रदान विशेष है, अभिजीत मुहूर्त भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के लिए विशेष है। 7 फरवरी माघ शुक्ल सप्तमी यानी गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है, सोमवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र है, कुंभ और मीन लगन में, साथ साथ अभिजीत मुहूर्त में करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। 13 फरवरी माघ शुक्ल द्वादशी रविवार का दिन, सुबह 9:27 के बाद से लेकर के बात करें और मीन लगन अभिजीत मुहूर्त विप्राणाम विशेष 14 फरवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी, इसमें सोमवार का दिन है और पुनर्वसु पुख्य ये दोनों नक्षत्र उस दिन लग रहे हैं। कुंभ लगन और मीन लगन अभिजीत मुहूर्त ये समय है करने के लिए। 21 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पंचमी सोमवार का दिन, चित्रा नक्षत्र है। कुंभ लगन तो है ही विशेष करने के लिए, लेकिन इसमें समय दे रखा है कि प्रातः 8:50 तक कर सकते हैं। अब ये तो विशेष मुहूर्तों की बात रही, बाकी अपने देश लोकानुसार, लोकाचार अनुसार, परंपरागत कुल देवता के रीति रिवाज के अनुसार, अपने पूर्वज पारंपरिक रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार ही करें। ये तो एक विशेष पंचांग का मुहूर्त है, इसलिए हमने समझा कि उचित है ये आपको बताया जाए, आपको जानकारी दी जाए। तो मित्रों, इसको आप तरीके से फॉलो करें। कोई विशेष जानकारी आपको लेनी है या कोई आपसे विशेष जानकारी इस मुहूर्त के बारे में बात करनी, तो आप मुझे बेशक व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर 9310099920 ये इस पर कर सकते हैं। 8510099920 इस पर भी आप कर सकते हैं। दोनों हमारे व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों नंबर है, तो आप इस पर जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।